नमस्कार दोस्तों हम नशा क्यों करते हैं और किसी भी नशे से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। दोस्तों एक्चुअली हम सिर्फ नशा ही नहीं बल्कि कोई भी दुनिया का काम या तो पैसा, पावर, प्रेस्टीज और प्यार जैसी चीज़ों के लिए करते हैं, या तो फिर संतुष्टि, शांति, मज़ा और एक्साइटमेंट जैसी चीज़ों के लिए। और नशा के बारे में भी यह बात सच है। जो लोग नशा का बिजनेस करते हैं वे लोग पैसा के लिए यह काम करते हैं, और जो लोग नशा खाते पीते हैं वे लोग शांति, मज़ा और एक्साइटमेंट जैसी चीज़ों के लिए करते हैं। दोस्तों मैं भी आपके जैसा बचपन से ही लोगों को नशा करते हुए देखा हूँ। यहाँ तक कि गांव हो या शहर, हर एक जगह शराब पीकर गंदी नालियों में गिरे हुए लोगों को भी देखा हूँ। मुझे याद है दोस्तों कि मैं यही कोई 12-13 साल की आयु में पहली बार अपने पिताजी को मुझसे छुपाकर खैनी खाने का प्रयास करते हुए देखा था। जनरली माँ बाप यह सोचते हैं कि अगर इस तरह का नशा वे अपने बच्चों के सामने करेंगे तो उनके बिगड़ने का डर होता है, और इसलिए जहाँ तक हो सके वे इसे छुपा कर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप शायद विश्वास करें या ना करें, लेकिन जिस समय मैं अपने पिताजी को इस तरह से खैनी खाने का प्रयास करते हुए देखा तो मेरे मन में यही विचार आया कि मैं उनसे बोल दूं कि आप चाहें तो मेरे सामने भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि मैं खैनी जैसी 3rd क्लास की घटिया चीज़ को अपने मुंह में कभी रखने की सोच भी नहीं सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यह भी सोचा कि अगर मुझे कभी नशा करने की इच्छा भी होगी तो मैं स्टैंडर्ड तरीके का नशा करूंगा, न कि इस तरह की घटिया किस्म का। और सचमुच मैं नशे की शुरुआत भी किया तो मैकडवेल नंबर 1 व्हिस्की से किया। दोस्तों मैं इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो किया हूं वही बता रहा हूं। और वैसे भी मेरे जैसे एक आम आदमी के कहने से प्रचार थोड़े ही होता है। प्रचार तो तब होता है जब कोई हीरो, हीरोइन या क्रिकेटर ऐसी बात बोलता है जिसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में पैसे मिलते हैं। खैर जो भी हो, तो दोस्तों यहाँ भी वही सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ होती है एक बच्चे या किशोर के अंदर जो इस तरह से उसे सेल्फ सजेशन या मोटिवेशन देती है। और दोस्तों इसका आंसर ऑलरेडी मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वह चीज़ होती है खुद उसकी सेल्फ अवेयरनेस या उसकी आंतरिक जागरूकता। दोस्तों यही वह जन्मजात जागरूकता या होश है जो एक शराबी के बेटे को शराब पीने से रोकती है, और यही वह होश है जिसकी कमी से एक महात्मा का बेटा भी शराब पीने के लिए व्याकुल हो जाता है। दोस्तों यही वह होश है जो एक चोर के बेटे को चोरी करने से रोकती है, और यही वह होश है जिसकी कमी से एक शरीफ आदमी का बेटा भी चोरी करने के लिए उतावला हो जाता है। क्योंकि दोस्तों होश और जागरूकता का संबंध माँ बाप के जीन्स या क्रोमोसोम से नहीं होता। इस मामले में दोस्तों मेडिकल साइंस का जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह एटॉमिक या मोलिकुलर लेवल की बात नहीं है, बल्कि यह एनर्जी लेवल की बात है। और इस मामले में एनर्जी लेवल पे काम करने के लिए साइंस को भी बहुत प्रोग्रेस करना पड़ेगा, जो शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों यही वह होश है जो हमें किसी भी बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट करती है। और इसलिए दोस्तों यही होश हमें हर एक तरह के नशे से भी मुक्त कर सकती है, चाहे वह दारू और सिगरेट का नशा हो या दौलत और शोहरत का। और दोस्तों यही वह होश है जिसको बढ़ाने का प्रयास आध्यात्मिक जगत के सभी सच्चे गुरु और गॉड लोगों ने मिलकर किया है। श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध से लेकर आज के रजनीश और कृष्णमूर्ति तक सभी ने इसी के लिए प्रयास किया है। और दोस्तों मैं भी एक आम आदमी इसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और हाँ, मैं हूँ भले ही एक आम आदमी, लेकिन मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में इस धरती पर कितने ऐसे लोग हैं जो होश और जागरूकता के मामले में एक्सेलेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैं उनके साथ फेस टू फेस बात करके देखना चाहता हूँ कि वे देश और दुनिया की समस्याओं को दूर करने के बारे में मेरे विचारों से कितने सहमत या असहमत हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि यह होश या जागरूकता आखिर बढ़ती कैसे है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है कि हमारे अंदर की शांति को बढ़ाने से। जी हाँ दोस्तों, यह पूरा मामला हमारे अंदर की शांति को बढ़ाने का है। और इस मामले को मैं आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से भी बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको साइंस में रुचि है और आपने कम से कम 10th क्लास तक भी केमिस्ट्री ठीक से पढ़ी है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप इस मैटर को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा या हम खुद एक बेंजीन मॉलिक्यूल के बेंजीन रिंग की तरह एक शांत स्पेस है। वही बेंजीन रिंग जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एक सर्किल बन जाता है, और हमें इस शांत स्पेस को अनुभव करना है। और जितना ही ज़्यादा आप अपने अंदर इस शांत स्पेस को अनुभव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर की होश और जागरूकता बढ़ेगी। और दोस्तों मैं इन सब बातों की चर्चा अपनी पुस्तक हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल में डिटेल्स में किया हूँ। तो आपको अगर पुस्तक पढ़ने का शौक़ है तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। छोटी सी पुस्तक है, 100 पेज की। इसके PDF कॉपी का लिंक नीचे शेयर किया हूँ, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर पढ़ें।
और दोस्तों जब आपके अंदर की होश और जागरूकता बढ़ जाती है तब आपके लिए सिगरेट और शराब जैसे नशे से मुक्त होना बहुत ही आसान काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उस समय ऐसी चीज़ों से नफरत करेंगे, बल्कि होगा यह कि आप उस समय ऐसी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। आपके सामने आपके घर में ही सिगरेट का पैकेट और शराब की बोतल रखे रहेगी, लेकिन आपको उनको देखकर भी उन्हें पीने की कोई इच्छा पैदा नहीं होगी। और यह होता है सही मायने में नशे से मुक्ति। ना कोई नफरत, ना ही कोई प्यार या लगाव, बेपरवाह और बेफिक्र। जैसे कि एक 2-3 साल के बच्चे के सामने अगर इन चीज़ों को रख दिया जाए तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों मैंने तो सिगरेट की बस 2 फूंक मारकर ही उसे एक बेकार की चीज़ समझकर फेंक दिया। मैं उस समय नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में सब ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहा था और एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे सिगरेट पीने के लिए काफ़ी जोर देने लगा। उसके बहुत कहने पर मैं सिगरेट पीने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन मुझे सिगरेट पीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा था और मैंने यह बात अपने दोस्त को भी बताई तो वह बोलने लगा कि धीरे धीरे मज़ा आता है, पीते रहो। मैंने बोला धीरे धीरे क्या खाक मज़ा आएगा और लंग्स को अलग से ख़राब कर रहा है, मैं इसे नहीं पीता, और यह कहकर उसे फेंक दिया। और शराब भी बस साल में 1-2 बार बस पार्टी में पी लेता हूँ, जैसे 1-2 बार साल में चाय पी लेता हूँ। न शराब पीने की इच्छा है और ना ही चाय पीने की, बस थोड़ा सा मूड हुआ तो दोस्तों का साथ दे दिया। अदरवाइज़ इन दोनों चीज़ों से बेहतर मैं कोई फ्रूट जूस पीना ज़्यादा पसंद करूँगा। और दोस्तों शराब पीने से भी मुझे कोई नशा या बेहोशी नहीं होती। जैसी बेहोशी की हालत में बड़बड़ाना, मेरे कुछ दोस्तों की तरह चिलम चिली करना या भद्दे मजाक करना या लड़खड़ा कर चलना, बस मेरा दिमाग थोड़ा सुस्त हो जाता है। जहाँ पहले मेरे दिमाग में विचार पंछियों के जैसे फ्री उड़ रहे थे, वही अब वे थोड़े से चुपचाप से हो जाते हैं। मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर ज़्यादा पीकर भी देखी है, सिर्फ उल्टी हुई और कुछ नहीं, और इसलिए वैसा एक्सपेरिमेंट मैं दोबारा नहीं किया। और दोस्तों जहाँ तक शराब में बुराई की बात है, तो अगर हम इस मैटर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बुराई जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि शराब या अल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रोडक्ट है, जिसे C2H5OH इथाइल अल्कोहल कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हमारा पूरा शरीर भी तो इन्हीं मूल 3 चीज़ों से बना हुआ है। और सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि यह धरती, सारे जीव जंतु इन्हीं 3 एटम से तो मूल रूप से बने हैं। तो अगर अल्कोहल में बुराई है तो पूरे जगत में बुराई हो गई। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि अल्कोहल में बुराई नहीं है, बल्कि यह बुराई हमारी होश या जागरूकता की कमी होने में है। जागरूकता की कमी होने में, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी कमी के कारण हमें अल्कोहल की लत लग जाती है और फिर हम अपने लीवर, किडनी, दिल और दिमाग के साथ ही साथ पूरे शरीर को बर्बाद कर लेते हैं और साथ ही हजारों लाखों रुपये हॉस्पिटल में भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यह बात तब समझ में आएगी जब हम अपनी होश की ताकत को बढ़ा लेते हैं। उसके पहले हमें तो शराब में ही बुराई लगेगी। वही कबीरदास वाली बात दोस्तों, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोय। तो बुराई हमारे अंदर होश की कमी के कारण होती है और हम बुराई बाहर में खोजते हैं। तो ऐसा होता है जब आप अपनी होश की ताकत को बढ़ा लेते हैं। आप अपने अंदर इतने शांत हो जाएंगे कि बाहरी किसी नशे जैसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शांति के लिए। हम मन को शांत करने के लिए या स्ट्रेस फ्री होने के लिए या टेंशन फ्री होने के लिए ही तो शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। शराब पीने से हमारा मन, अशांत मन जब शांत होने लगता है तो हमें मज़ा और एक्साइटमेंट आने लगता है और यही चीज़ हमें लत लग जाती है। लेकिन दोस्तों जब आप अपनी आत्मा या बेंजीन ड्रिंक की शांति को अनुभव कर लेते हैं और इस शांति की ताकत को आप बढ़ाते जाते हैं तो फिर आपको अपने मन को शांत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों वैसी ही स्थिति में आप हर एक नशा से मुक्त हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमेशा किसी न किसी नशे की गुलामी करनी ही पड़ेगी, चाहे सिगरेट, शराब और ड्रग्स की गुलामी करें या पैसा, पावर और प्रेस्टीज की गुलामी करें। और दोस्तों सच कहूँ तो अगर आपको जीवन मरण के चक्कर से आज़ादी चाहिए, अर्थात मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण या एनलाइटमेंट जैसी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ भी इसी होश या जागरूकता की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यह होश या जागरूकता ऐसी चीज़ है जो हमारे इस जन्म से हमारे अगले जन्म में भी हमारी आत्मा के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब अगर सिर्फ आप एक बार इसकी ताकत को बढ़ा लेते हैं तो यह ताकत आपको हमेशा हर एक जन्म में काम आएगी। तो इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों होश और जागरूकता को बढ़ाने के, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे। लेकिन दोस्तों मेरा या किसी गुरुजी का प्रवचन सुनने से यह फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि हमें यह फ़ायदा तब मिलेगा जब हम अपनी होश की ताकत को
अपनी आत्मा या बेंजीन ड्रिंक के साथ एक्सपेरिमेंट करके इसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर इस एपिसोड के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं उसकी पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूँगा ताकि आप एक स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन जी सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं यस वी कैन चेंज इंडिया के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।